अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब गर्मी का जो मौसम है वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ जारी और सारी है। दरमियान में थोड़ा सा मौसम ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ 37-38 तक टेम्परेचर गया था, लेकिन अब फिर से वही पोजीशन आ गई है, यानी 43, 44, 45 तक जा रहा है। तो उसमें काफ़ी सारे जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी हालत जो है वो ख़राब हो रही है। काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे ख़त्म भी हो चुके हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी की जो शिद्दत थी उसका मुकाबला नहीं कर सके। तो यहाँ पे आपको मैं अपनी जो स्वीट पोटैटो वाइन है वो दिखा रही हूँ, और साथ साथ आज की जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। आज मैं एक और बहुत खूबसूरत परमानेंट प्लांट जो है उसकी कटिंग आप लोगों के साथ लगाना शेयर कर रही हूँ। और वो मैं इस टाइम पे क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से जो ये प्लांट है इसकी एक वैरायटी मेरे पास कुछ टाइम पहले मैंने ऐड की थी, लेकिन अब वो ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी है। तो उससे बेहतर ये है कि अगर हमारे प्लांट्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाएं, चाहे आपके पास कोई भी परमानेंट प्लांट हो, तो आप उसको ख़राब होने से पहले पहले उसकी कटिंग्स जो है वो लगा दें, ताकि आपके पास वो प्लांट जो है वो दोबारा से बच पाए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब आप प्लांट्स लगाते हैं, और ख़ास तौर पे मदर प्लांट्स जो हैं उनका एक लाइफ सर्कल होता है, उसके बाद वो उस तरह से मौसम की शिद्दत का मुकाबला भी नहीं कर पाते। और ये एक नेचुरली अमल है कि प्लांट जो है वो अपना लाइफ सर्कल पूरा करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट भी दिखा रही हूँ, और इसकी जो कटिंग है इसको कट करते हुए मेरे जो है वो इसकी रूट्स टूट गई थी। मुझे उस टाइम पे पता चल गया था, लेकिन फिर मैंने आप लोगों के साथ इसी पॉट में से दूसरी जो कटिंग्स हैं वो निकाल के आपको दिखाई हैं, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए कि किस तरीके से इसके अंदर जो है वो रूट्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये वंडरिंग च्यू की जो मैंने आप लोगों के साथ कटिंग्स लगाना शेयर की थी, आप उसका अपडेट भी साथ साथ देख लें कि किस तरीके से इसकी बिल्कुल टाइनी टाइनी सी पतली पतली सी रूट्स होती हैं। धूप की शिद्दत की वजह से इसका कलर जो है वो फेड हो चुका है, लेकिन हमारे पास कटिंग्स लग चुकी हैं। तो अब इन फ्यूचर जब मौसम बेहतर होगा तो इसका कलर भी दोबारा से प्लांट का वापस आ जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक टिप है कि अगर बेशक जितनी मर्ज़ी गर्मी पड़ रही हो, अगर आपके प्लांट्स जो हैं वो इस गर्मी का मुकाबला कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आप उसकी कटिंग्स लगाना शुरू कर दें। आज जो है वो बेबी सनरोज़ की मैं आप लोगों के साथ कटिंग्स लगाना शेयर करूँगी। बेबी सनरोज़ जो है वो सक्युलेंट वैरायटी का बहुत खूबसूरत प्लांट है, और इसकी जो खूबसूरती है वो इसके फ्लैशी लीफ की वजह से भी होती है, लेकिन साथ साथ इसकी बहुत खूबसूरत छोटे छोटे से टाइनी से फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर। अब जो है वो मैंने देखे हैं पर्पल कलर भी आता है, पिंक कलर आता है, वाइट आता है, येलो आता है, और एक पर्पल सा मैरूनिश सा कलर भी इसके अंदर आता है रेड कलर के अलावा। रेड तो कॉमनली हर जगह मिल जाता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो वेरीकेटेड वैरायटी भी होती है। ये वाले जो मेरे प्लांट हैं ये तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कुछ प्लांट्स इसमें से भी ख़राब हुए हैं, तो उनकी मैंने कटिंग्स जो है वो पहले से लगा दी थी, लेकिन मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। लेकिन अब इसकी जो दूसरी वैरायटी है वो भी मेरे पास अब अच्छे से ग्रो करते करते एकदम से उसको गर्मी की शिद्दत की वजह से वो ख़राब होना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने कहा इससे पहले कि ये वैरायटी मेरे पास से ख़त्म हो जाए मैं इसकी कटिंग्स जो है वो लगा लूँ। तो अभी जो है वो इसकी कटिंग्स को आप चाहे तो सीज़र से कट कर सकते हैं, नाइफ़ से कर सकते हैं, कटर से कर सकते हैं। मैं तो हाथ से ही कट कर रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस थी। यहाँ पे बिल्कुल टोटली शेड है, और बिल्कुल इर्द गिर्द जो है वो मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स के अंदर इसको रखा हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर धूप नहीं पड़ती, तो इसके लीफ जो है वो किस कदर ग्रीन और फ्लैशी से हैं। अगर थोड़ा बहुत आपके बेबी सनरोज़ के ऊपर धूप भी पड़ती है तो उसकी वजह से उसका जो कलर है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, ग्रीन नहीं रहता। लेकिन ये है कि अब ये देखिए आप, जो मेरा प्लांट ख़राब होना स्टार्ट हो चुका है वो ये वाला है वेरीकेटेड बेबी सनरोज़ का। ये बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब इसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, और थोड़े थोड़े इसके जो स्टेम्स हैं वो ड्राई होना स्टार्ट हो गई हैं। तो इससे पहले कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, इसको कटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं और एक से काफ़ी सारे प्लांट्स बना के अपने गार्डन के अंदर इन प्लांट्स को सेव कर लेते हैं। तो अभी जो है वो आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है, और किस तरह की सॉइल मीडिया के अंदर आपने इसको लगाना है। क्योंकि जो सॉइल मीडिया है वो बेसिक है। अगर आपके पास एक अच्छा सॉइल मीडिया नहीं है कटिंग्स लगाने के लिए, तो फिर आपकी कटिंग्स जो है वो कभी भी ग्रो नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि आपने इसे किस जगह पे रखना है कटिंग्स को लगाने के बाद। तो टोटली जो शेड है आपके पास आपने उसके अंदर इसको रखना है, क्योंकि अगर आप इसको रखेंगे थोड़ा धूप वाली जगह पे तो आपकी कटिंग्स नहीं लग पाएंगी। पानी मैंने दे दिया है,
अपने जिस पॉट के अंदर मैं लगा रही हूँ। और आपकी सॉइल के अच्छे ड्रेनेज होने का यही एक बेसिक चीज़ है कि अगर आप पानी दें तो फ़ौरन से पानी जो है वो ड्रेन आउट होना शुरू हो जाए। और यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है सक्लेंट्स लगाने के लिए, ख़ास तौर पे बेबी सनरोज़ को। अगर आपकी मिट्टी इस तरह की है कि उसके अंदर जो है वो चिकनी मिट्टी है, सख्त मिट्टी है, पानी जो है वो नहीं निकल रहा, तो फिर आपके प्लांट्स जो हैं उनकी कटिंग्स कभी भी नहीं लग पाएंगी। तो यहाँ पे अभी पानी जो है वो इसके अंदर मौजूद था, क्योंकि मैंने 2 से 3 दफ़ा इसको पानी दिया है। ये देख लें कि नोड एरिया जो है वो कितना आपने क्लियर किया है। और स्टेम की जो डायरेक्शन है वो देख के लगाइए, उल्टी कटिंग मत लगा दीजिए, फिर उससे यह है कि आपकी कटिंग्स कभी भी नहीं चलती। अब पानी इसके अंदर मैंने इतना डाला था कि आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा जो है वो ड्रेन आउट भी हो रहा है। लेकिन यह है कि मिट्टी को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी अगर गर्म होगी, उसके अंदर आप एक दफ़ा सिर्फ पानी देते हैं तो उसमें जो है वो आपकी जो प्लांट्स की कटिंग्स हैं वो हीट की वजह से वो कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए मैंने इतना ढेर सारा पानी दिया कि अभी भी इसके अंदर पानी रुका हुआ है। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका पानी किस तरीके से ख़त्म हो चुका है, यानी ड्रेन आउट हो चुका है। तो इसी के अंदर अच्छे से जब हमारी मिट्टी नरम हो जाए तो उसके अंदर हम लगा देंगे कटिंग्स, ताकि आप चाहें तो कोई भी साइज़ कटिंग का ले सकते हैं। मैंने डिफरेंट साइज़ लिए हैं, सिर्फ ये है कि नीचे के लीफ जो है वो हटा दिए हैं, ताकि जहाँ से हमारी कटिंग्स ने रूटिंग करनी है वहाँ पे किसी किस्म का लीफ जो है वो मौजूद ना हो। इसको लगाने के बाद अब दूसरे प्लांट की तरफ आते हैं जो वेरीगेटेड वाला है, और इसकी कटिंग्स भी मैं कट करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत इसके अंदर वेरीगेशन है। यहाँ से अब मैंने कट कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ से साइड से ब्रांचेस निकलेंगी तो हमारा जो प्लांट है वो बुशी भी होगा। और जो थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है वो ख़राबी हो रही थी कटिंग्स लगाने की वजह से, वो अब ख़राबी भी दूर हो जाएगी। और जो डाई बैक हो रहा था एक तरह से वो कह सकते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं मिट्टी दिखा रही हूँ, दूसरी वाली की मिट्टी मैंने नहीं दिखाई थी, लेकिन ये देखिए कि सैंड और पत्तों की खाद का मिक्सचर है जिसके अंदर मैं ये लगा रही हूँ, ताकि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी मिलें और साथ साथ मिट्टी जब हमारी पोरस और सॉफ्ट सॉइल भी हो। अब इसके अंदर भी पानी दे के मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्स्ट्रा पानी जो है वो फ़ौरन से ड्रेन आउट हो जाए। यही आपने सॉइल मीडिया बनाते हुए गौर करना है, क्योंकि अगर आप मिट्टी हार्ड बनाएंगे तो कटिंग्स कभी भी नहीं लगेंगी। ये देखिए पानी जो है वो हमारा ड्रेन आउट साथ साथ हो रहा है। तो अब इसके अंदर भी इसके नीचे के जो लीफ है वो मैंने हटा दिए हैं, और इसको इस तरीके से लगाना है। ये थोड़ी सी स्टेम बड़ी थी तो इसको मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, ताकि स्टेम जो है वो हमारी अच्छे तरीके से सेट होकर लग जाए। क्योंकि बार बार अगर आपकी कटिंग्स जो है वो हिलती रहेंगी तो उनके अंदर रूट्स जो हैं वो कभी भी नहीं बन पाएंगी। तो इस तरीके से आप चाहे तो, मैंने तो डिस्पोजेबल ग्लासेस के अंदर लगाया है, आप चाहे तो किसी पॉट के अंदर, गमले के अंदर लगा सकते हैं। बेहतरीन ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में कटिंग्स लगा रहे हैं तो जो मिट्टी का पॉट होता है उसके अंदर लगाएं। मिट्टी के पॉट के अंदर जो है वो एरेशन सिस्टम भी अच्छा होता है, मिट्टी का पॉट ठंडा भी होता है, तो उसके अंदर जो है वो मिट्टी के जो आपकी पॉट के अंदर मिट्टी होगी उसकी गर्म होने के चांसेस भी नहीं होते। तो अब जो है वो मैंने इसके अंदर जो है वो कटिंग्स तकरीबन सारी लगा दी हैं। साइज़ जो है वो मैटर नहीं करता। अगर आपके पास छोटी कटिंग्स है तो आप छोटे प्लांट्स की कटिंग्स करके लगा दें। अगर आप बड़ी कटिंग्स है तो उनको भी 4 से 5 इंच की जो कटिंग है वो इनफ होती है। इससे बड़ी कटिंग्स लगाएंगे तो थोड़ा सा संभालने में मुश्किल हो सकता है। तो अब ये देखिए कि पानी दूसरे पॉट में से भी बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुका है। मिट्टी जो है हमारी जो है वो मॉइस्ट हो चुकी है, लेकिन ये है कि अब इसके अंदर जो है वो कीचड़ नहीं है या पानी जो है वो एक्स्ट्रा मौजूद नहीं है। तो अब इनको उठा के रखेंगे शेडी प्लेस पे। शेडी प्लेस पे इसलिए रखना ज़रूरी है कि आप वहाँ पे कटिंग्स को ठंडक मिले, मॉइस्चर मिले, और पानी जो है वो आपने देखते रहना है। जैसे ही सॉइल ड्राई हो तो पानी दे दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।